हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 10th रियल नंबर की क्लासेस चल रही हैं, चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का। और आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सीबीएसई न्यू पैटर्न बुक का हम एमसीक्यूज अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डाउट है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, है ना। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक आपको नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बच्चों, है ना। एचसीएफ की और एलसीएम की आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि बेटा एचसीएफ कहाँ लगना है और एलसीएम कहाँ लगना है। देखो बेटा, एलसीएम जो है वो एक तरीके से जब भी लगेगा जब आपके पास में रिपीटेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। रिपीटेशन टाइप प्रॉब्लम होगी मतलब जिसमें कुछ रिपीट हो रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम आए तो समझ जाइए आपके पास में क्या लगने वाला है। उस समय आपके पास में एलसीएम लगने वाला है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए गए हैं, उनको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे याद करो कि एक एग्जाम्पल है कि रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है ना। और सीमा जो है किसी ग्राउंड के चक्कर जो है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। एक ग्राउंड है, ये देखिए ग्राउंड है। मान लीजिए यहां से किसी पोजीशन से ये दोनों लोग चक्कर स्टार्ट करना शुरू करते हैं। इस पोजीशन का नाम ए है। तो रवि भी यहीं से पोजीशन ए से चक्कर काटना शुरू करता है। अब सीमा भी यहीं से चक्कर काटना शुरू करती है। तो कहेंगे कि बताइए आफ्टर स्टार्ट वो एक दूसरे को कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, है ना। तो एक दूसरे को दोबारा कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, स्टार्टिंग पॉइंट में एक दूसरे को दोबारा कब मिलेंगे। अब देखो, यदि मैं रवि के रोटेशन को आपको दिखाता हूं तो रवि का एक चक्कर में आफ्टर वन, है ना, रवि की बात कर रहा हूं। तो रवि एक चक्कर जो है कंप्लीट कर लेगा कितने मिनट में, यानी 12 मिनट के बाद रवि एक पॉइंट ए पे पहुंचेगा, यानी एक वन लैप कंप्लीट। 12 के बाद अगले 24 मिनट में, 12 मिनट के बाद रवि सेकेंड लैप कंप्लीट कर लेगा और अगले 12 मिनट में यानी कि 36वें मिनट में, 36 मिनट में रवि का थर्ड लैप हो जाएगा। तो रवि यहाँ पे तीसरा चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, है ना। और वहीं सीमा 18 मिनट यानी कि 6 मिनट पीछे चल रही है। तो 18 मिनट में अपना फर्स्ट लैप कंप्लीट करेगी और 36 मिनट में सेकेंड लैप। ये सुनो, तो जिस समय रवि अपना तीसरा चक्कर 1 2 3 तीसरा चक्कर रवि कंप्लीट करके इस पोजीशन ए पे होगा, उसी समय पर सीमा अपना कौन सा चक्कर कंप्लीट करके, दो चक्कर कंप्लीट करके इस पोजीशन पे होगी, राइट। होगी कि नहीं होगी। मतलब इसने तो अपने 3 चक्कर कर लिए और इसने अपने 2 चक्कर करे और दोनों ने एक दूसरे को हेलो कब कहा, 36 मिनट पे। कब कहा, 36 मिनट पे। मेरा ये कहीं नहीं कहना है कि दोनों बिल्कुल बराबर बराबर चक्कर लगाए हो कब मिलेंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने ये कहा है कि अगर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में चले एक साथ तो बताओ वो अगली बार कितने समय पर मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, 36 मिनट। अब ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए बच्चों आपको केवल और केवल एलसीएम देना है। तो यहां पर देखिए, आपके पास एक नंबर था 12, एक नंबर आपके पास में था 18। तो 12 और 18 का सिंपल एलसीएम आप निकाल लीजिए। देखिए ये 12 है और यहाँ पे 18 रख दीजिए। सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 एंड यहाँ 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो 12 इक्वल टू 2 into 2 into 3 and 18 equals to 2 into 3 into 3, राइट। सो 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। लिख दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल्स टू होगा यहाँ पे, पहले एचसीएफ भी निकाल देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ इक्वल टू होगा 2 into 3 एंड एलसीएम होगा 2 into 3 तो होंगे ही, और जिनका पेयर नहीं बनेगा 2 into 3। तो आंसर कितना आ गया बोलो बच्चों, 36 मिनट। मतलब एक दूसरे को वो 36 मिनट पे वापस मिलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को घुमा के दिया जा सकता है, पता है आपको। इस क्वेश्चन को घुमा के कैसे दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे देगा इस बार एग्जामिनर कि कहेगा
जब वो दोनों मिले थे पहली बार, है ना? हाँ, जब वो पहली बार मिले थे मतलब चलने के बाद, ऐसा नहीं कि शुरुआत में चले ही नहीं। जब वो चलने के बाद पहली बार एक दूसरे को उन्होंने हाय बोला, उस समय बताइए टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स दोनों के कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ राउंड। तो देखो भाई साहब, अब यहाँ पे ध्यान देना। भाई साहब ये बताइए कि एक राउंड कितने सेकंड का है? पहले वाले का 12 मिनट का है ना? एक राउंड पहले वाले का 12 मिनट का है। तो पहले वाले ने कितना समय लिया? पहले वाले के 3 लैप हो गए हैं 36 मिनट में 36, तो टोटल टाइम 36 मिनट एलसीएम आया है अपॉन 12, और अगले वाले का 36 अपॉन कितना? 18। तो बच्चों ये हो गया 3 और ये हो गया क्या? 2। तो आंसर टोटल दोनों के राउंड कितने हो गए? 5 राउंड। कितने हो गए? 5 राउंड। तो क्वेश्चन एलसीएम से ही हुआ है। अब हो सकता है कि इस तरीके से घुमा करके दे दिया जाए। बोलो यस की नो? अच्छा बोल दिया जाए कि जब वो दूसरी बार मिले थे, पहली बार नहीं, तब दूसरी बार। अरे भैया, तो दूसरी बार मिलने के लिए कितने मिनट पे मिलेंगे? 72। 36 का डबल 36 का डबल कितना होगा? 72। तो 72/12 प्लस 72/18। तो बेटा 6 राउंड तब तक हो चुके होंगे रवि के, है ना? और इसके कितने राउंड हो चुके होंगे सेकंड स्टूडेंट के? 4 राउंड, है ना? सीमा के 4 राउंड। तो आंसर बोलो कितने राउंड? 10 राउंड। तो टोटल कितने राउंड हो चुके होंगे? 10 राउंड, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को घुमा करके दिया जा सकता है बच्चों। ये एलसीएम के टाइप के प्रॉब्लम आपको याद रखना। एलसीएम का प्रॉब्लम जब भी आएगा वो रिपीटेशन टाइप का आएगा। डन? बच्चों एक और रिपीटेशन का क्वेश्चन ले लिया जाए तो आपके कंसेप्ट पूरे हो जाए, है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रिपीटेशन बेस का। मतलब एलसीएम की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर, है ना? एलसीएम की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर। अच्छा ये एलसीएम का एक और तरीका मैं बताऊं आपको। जहां पर लिखे हो ये टर्म, फाइंड मिनिमम, फाइंड लीस्ट, बेटा तो वहां पर 95% चांसेस है कि एलसीएम लगेगा। 5% एचसीएफ के लिए रिजर्व कर लो। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम इसको रट लो कि मिनिमम देख लो और ये कर लो। तुम तो ये देखा करो कि एलसीएम में रिपीटेशन होना चाहिए बस। अगर रिपीटेशन जैसा कुछ हो रहा है तो एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद देखो कि एलसीएम मिनिमम लीस्ट ऐसा है कि नहीं है ना? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको दिखेगा कि मिनिमम बोला गया है और एचसीएफ निकाला गया है। सौम्य यहाँ ध्यान दो, नई चीजें बता रहा हूं। तो वहां पे आप जो है एचसीएफ निकालोगे मिनिमम बोलने के बावजूद। बहुत बच्चे मिनिमम देख के सीधे एलसीएम करे आते हैं, ऐसा भी नहीं है। आओ देखते हैं। बेटा एक स्कूल है, वो 7 बजे शुरू होता है। ये प्रॉब्लम है एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का। एक स्कूल है बेटा, वो 7 बजे शुरू होता है। उस स्कूल के 3 विंग है, प्राइमरी मिडिल एंड सेकेंडरी, ABC। 3 विंग है, ठीक है ना? बेटा विंग ए छोटे बच्चों का है। तो विंग ए में बेटा जो क्लास है वो 20-20 मिनट की है, 20 मिनट की क्लास है। वो लोग क्लियर? मतलब विंग ए के जो पीरियड्स लगते हैं हर 20 मिनट के बाद बदल जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 20 मिनट के बाद टीचर नए आ जाएंगे। जो विंग बी है बेटा वो बड़े बच्चों का है। इसके पीरियड जो है वो 30 मिनट के हैं। और भाई साहब विंग सी जो है सेकेंडरी क्लास 10 टू 12, इसके पीरियड कितने के हैं? 40 मिनट के हैं। स्कूल खुली, पहली घंटी 7 बजे बजी, सारे बच्चे क्लास के अंदर। समझ में आ गया? सारे बच्चे क्लास के अंदर हो गए भाई। क्लास के अंदर हो गए क्योंकि स्कूल 7 बजे पहला पीरियड स्टार्ट हो गया, पहला पीरियड स्टार्ट हो गया। अब पहले पीरियड स्टार्ट होने के साथ साथ भाई साहब इसकी भी घंटी बजी, ये भी घंटी बजी, ठीक है ना? और इसकी भी बेल बज गई। तो भाई सारे बच्चे अंदर हो गए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि बताइए अगली बार ये तीनों घंटियां कितने बजे बजेंगी? तीनों साथ में। 7 बजे तीनों की साथ में बजी हैं। और अगली बार आपको बताना है कि तीनों की साथ में कितने बजे बजेंगी। देखो इसका, देखो हिसाब देखो।
इसकी अगली घंटी बजेगी बेटा 7:20 में। बोलो बजेगी कि नहीं बजेगी? क्रिंग। इसकी कितने बजेगी? 7:30 पे। और इसकी कितने बजेगी? 7:40। अरे ये सब तो अलग अलग बज रही हैं। हमको वो समय चाहिए है, मतलब इसका पहला पीरियड ओवर होके सेकेंड पीरियड लगेगा 7:20 पे, इसका सेकेंड पीरियड लगा 7:20 पे, इसका लगा 7:30 पे, और इसका सेकेंड पीरियड लगा 7:40 पे। मुझे बताओ कि तीनों एक साथ ट्रिंग 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 कितने बजे बजेंगी? ठीक है ना? चलिए बताइए। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखो बेटा, यहां पर हमें जो पहली क्वांटिटी है बेटा 20 मिनट, दूसरी क्वांटिटी है 30 मिनट, और तीसरी क्वांटिटी है 40 मिनट। तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 20, 30, 40 का। तो लेते हैं 20, 30, 40। मैंने बताया ना रिपीटेशन की प्रॉब्लम है, घंटियां बार बार बज रही हैं, तो एलसीएम ही करना पड़ेगा। तो 2 से 10, 2 से 15, 2 से 20, 2 से 5, 2 से 15 जाएगा ही नहीं, 10, फिर 2 से अगेन 5, ये भी 5, ये भी 15, 3 से 5, 5, 5 एंड लास्ट 5 से 1, 1, 1। तो एलसीएम हमारे पास कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एंड 24 5 जा 120। मतलब 120 मिनट के बाद सबका रिपीटेशन होगा। 120 मिनट का मतलब होता है 2 आवर। कितने आवर बेटा? 2 आवर। तो अब स्कूल सुबह लगी है 7 बजे, पहला पीरियड हुआ है, और 7 बजे में आप 2 घंटे और जोड़ देंगे, तो आंसर कितना हो गया? 9 बजे। मतलब 9 AM, PM नहीं, 9 AM पे ये सारी बेल एक साथ ट्रिंग 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 बजेंगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? HCF प्रॉब्लम। देखिए अगला टॉपिक है HCF की प्रॉब्लम। बच्चों HCF के प्रॉब्लम में सबसे पहला कीवर्ड होता है मैक्सिमम या हाईएस्ट। बट अब एक चीज को समझो कि जब मैक्सिमम चीजें साथ में आती हैं तो कहीं पर मिनिमम भी आता है। कैसे आता है? अब इसको आप एक चीज से समझो, जैसे कि मान लो बच्चों की आपके पास एक एजेंसी है, कोई शॉप है, ठीक ना? किसकी? कोल्ड ड्रिंक की शॉप है। आप कोल्ड ड्रिंक का शॉप हैंडल करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक के 3 ब्रांड हैं, ए, बी, सी। ये कोल्ड ड्रिंक के 3 ब्रांड हैं। बेटा कोल्ड ड्रिंक के जो बॉटल्स होती हैं वो एक बॉक्स में आया करती, जिनको हम कार्टून्स बोलते हैं। तो मान लीजिए कि 3 ब्रांड जो हैं उनके कुछ कार्टून आए हुए हैं, है ना? 3 अलग-अलग ब्रांड हैं, और किसी शॉप में अलग-अलग नंबर ऑफ इनके पैकेजेस यानी कि कार्टून आए हुए हैं। पहले वाले के मैं मान लेता हूं कितने कार्टून? 60, दूसरे वाले के 80, और तीसरे वाले के 150। इतने कार्टून आए हुए हैं। दुकान वाला जो है, ये स्टॉक मेंटेन करने वाला क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा, आप ही बताओ वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि इनकी छल्लियां लंबी लंबी बने, या इनकी छल्लियां छोटी छोटी बने? बताइए आप क्या चाहते हैं? क्योंकि भाई छोटी छोटी करोगे तो पूरी जगह भर जाएगी। तो इनकी छल्लियां जो हैं वो क्या बने? लंबी लंबी, राइट? और छल्लियां अगर लंबी बनेंगी, और साथ ही साथ ये भी याद रहे कि छल्लियां लंबी बनने से मतलब भी नहीं है, जैसे ए कार्टून के जितने भी छल्ले बने हैं सेम हाइट के, ये ए कार्टून के मान लो कितने छल्लियां बने हैं? 2 छल्लियां बने हैं। तो ऐसे ही बी के भी सेम नंबर ऑफ कार्टून के भी छल्ले बनेंगे, चाहे वो 3 बने चाहे वो 4 बने,
मगर सबके बराबर बराबर बनेंगे तब तो अच्छा लगेगा गो डाउन। और ऐसे ही सी वाले के भी सेम हाइट के छल्ले बनेंगे, ऐसे सेम हाइट के पिलर बनेंगे, एक तरीके से ये कह लो। ये होता है एचसीएफ का काम, ऐसा कुछ कर देना। इसमें दो चीजें हैं, एक बात है मैक्सिमम, एक बात है मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टून जो कि आप रखेंगे, क्योंकि जब ये वाली चीजें मैक्सिमम होंगी तब ये जो ब्लॉक्स बनेंगे, जब कार्टून ज्यादा होंगी तो ये पिलर क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? मिनिमम। क्या हो जाएंगे? पिलर मिनिमम। देखो भैया, आपके पास जैसे एग्जांपल के लिए 20 बॉक्स है, तो 20 बॉक्स है, 20 बॉक्स में आपके पास रास्ता क्या है? 20 अकेले का, पूरे के पूरे 20 भर दो इसमें भैया। तो अगर तुम पूरे के पूरे 20 एक पिलर में रख दोगे तो यहां पर बोलो कितने पिलर मिलेंगे आपको? 1 पिलर। अगर 20 ना करके अगर आपने 10-10 के भरे, कितने पिलर मिलेंगे? 2 पिलर। अगर 10 ना करके 5-5 के भरे तो कितने मिलेंगे? 4। बोलिए यस और नो। मगर एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है हाईएस्ट, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा जमे रहेंगे, मगर सामने वाले का भी ख्याल रखना है। इतने ज्यादा नहीं होंगे कि सामने वाले से मैचिंग ना हो पाए, सामने वाले से भी मैचिंग रहेगी। जैसे मान लो एक कंपनी के 20 कोल्ड ड्रिंक हैं और दूसरे के 40 हैं, तो मालूम कैसे जमावट होगी? एक में तो पहला ए वाले में 20 के 20 भर दो, ये देखो 20 के 20 पूरे भर दिए, और बी वाले में भी 20-20 के 2 कर दो, तो इसके एक और इसके भी एक, यानी 20 के 2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? मतलब अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मच मैक्सिमम कार्टून्स कैन बी अलॉटेड इन ए वन कॉलम। देखो मैंने क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टून्स इन वन कॉलम। बोले आंसर क्या आएगा? 20। यस, आंसर आएगा 20। मैक्सिमम वर्ड को छिपा करके आपसे पूछा गया द मिनिमम नंबर ऑफ पिलर, मिनिमम नंबर ऑफ पिलर टू अकोमोडेट ऑल कार्टून्स। जितने कार्टून हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए मिनिमम पिलर होंगे कितने? बोलो आंसर कितना? 3। कितना होगा? 3। क्योंकि भैया एक पिलर इसका बन रहा है और एक एक दो, दो पिलर इसके बन रहे हैं। पिलर क्या होंगे? मिनिमम। क्योंकि डब्बे ज्यादा होंगे तो पिलर कम होंगे, और डब्बे कम होंगे तो पिलर ज्यादा होंगे। बट यहाँ पे यही रहेगा, डब्बे होंगे ज्यादा और पिलर होंगे कम। ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, आइए अब मैं वो क्वेश्चन करा देता हूं, 60, 80, 150 वाला ये क्वेश्चन है। तो कंपनी ए के 60 बॉक्स आए हुए हैं, कंपनी बी के 80 बॉक्स आए हुए हैं, और कंपनी सी के 150 बॉक्स आए हुए हैं। आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि कितने मैक्सिमम का एक पिलर बन सकता है। कितने कार्टून का एक पिलर बन सकता है? आइए एचसीएफ लेते हैं। तो 60, 80 और 150। ठीक है? 60 का 2 से 30, 2 से अगेन 15, फिर किससे? 3 से 5, 5 से 1, फिर यहाँ 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, फिर यहाँ 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। चलिए एचसीएफ लेते हैं। सो 60 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर 80 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड लास्ट 150 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। चलिए एचसीएफ की पेयरिंग करेंगे। एचसीएफ इक्वल टू सबसे पहले 2 आएगा, बिकॉज 2 के सारे पेयर्स ये बन चुके हैं। देन इसके बाद कौन आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। 5 आ रहा है। 3 कहाँ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है ना, 3 सब में नहीं है बेटा।
3 देखो इसमें है, सेकंड वाले में नहीं है 3, है क्या? कहाँ है? नहीं है ना। सो 2 इंटू 5 बोलो कितना आ गया बेटा? 10, 10 आ गया। मतलब स्टॉक में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्टून रखने हैं एक कतार में, एक कॉलम में, वो कितने हैं? 10। बोलो यस की नो। तो मतलब एक कतार में मैक्सिमम कितने कार्टून रख रहे हैं? 10। तो देखो भाई साहब, अब 10 कार्टून का मतलब आपका एक पिलर बनेगा। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10-10 के बनेंगे। अब देखो 10-10 का बनेगा। पहला, पहले 60 हैं, पहले 60 हैं तो बोलो कितने कॉलम बनेंगे? 6 कॉलम, क्योंकि 60 में 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ये पहले वाले हो गए। अब इसके बाजू में 80 है तो 10-10 के कितने कॉलम बनेंगे? 8 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 8 कॉलम। और फिर 150 है तो टोटल कितने कॉलम बनेंगे? 15 कॉलम बनेंगे। अब आपसे पूछेगा बताइए द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम, कितने कम से कम कॉलम बन सकते हैं, है ना? तो कम से कम टोटल कॉलम जो निकलेंगे वो निकलेंगे 6 + 8 + 15। अरे भैया, एक वैरायटी का नहीं पूछा है आपसे, आपसे टोटल पूछा है कि टोटल कितने कॉलम खड़े होंगे वहां पर गोडाउन में। तो आंसर कितना हो गया? 29। तो देखो इसी क्वेश्चन में मिनिमम आता है और इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम आता है। समझ गए ना? ठीक है ना? तो ये नंबर कम से कम कॉलम के हैं, ये कम से कम कॉलम के नंबर हैं। कितनी अच्छी चीज है। अगर आप इसको गोडाउन में रखना चाहते हैं, नहीं तो क्या होगा, नॉर्मली सामने वाला जमा देगा और फिर वो एडजस्ट करेगा, दूसरे ब्रांड को भर देगा इसमें। अगर आप सिंपल किराने दुकान पे जाएंगे तो दूसरे ब्रांड को भर देगा, अरे होगा, चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ मिक्स हो जाएगा, जब खत्म होगा तो देख लेंगे उस समय। मगर यदि ये कोई पढ़ा लिखा होगा तो पहले ही वो 10-10 के कॉलम बना देगा कि भैया 10 ही रखोगे तभी मैनेज होगा, तब पूरा बराबर बराबर आएगा, नहीं तो बराबर आएगा नहीं। क्लियर हो गया? सो ये HCF का यूज है बच्चों। आइए अब क्वेश्चन करते हैं जो आपने हमसे पूछा। ये देखिए, there are 24 peaches, 36 apricots and 60 banana have to arrange in several rows such that a way that every row contain the same fruit of only one type। लियो भाई साहब, फीलिंग पकड़ो। सेम टू सेम यहाँ पे वही हो रहा है जैसे हमने बोला था, एवरी रो कंटेन सेम कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे यही है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो। ये लो, क्या पूछ रहा है? मिनिमम। क्या करोगे बोलो, HCF की LCM? HCF करोगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर LCM कर डालेंगे, बट नो बेटा, आपको HCF करना है। मिनिमम नंबर ऑफ रो पूछ रहा है, 24, 36, 60 बनाना। चलिए करते हैं, 24, 36 एंड 60। तो 3 नंबर है हमारे पास में, 24, 36 और क्या, 60। और इनको हमको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इक्वल इक्वल आए, ठीक है ना? In such a way that each row contain same number of fruits only one type। इनको ऐसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर रो में सेम नंबर ऑफ फ्रूट वन टाइप का हो। चलिए देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम नहीं, HCF। 24, 36, 60। बेटा मैं शॉर्टकट मेथड से इस बार HCF करता हूँ। तो शॉर्टकट मेथड क्या होती है HCF की? 2 से जान दो, 2 12 जा, 2 18 जा और 2 30 जा। बेटा तब तक डिवाइड करो जब तक सेम नंबर से जाए, और जहां एक भी धोखा दे दे रुक जाना, वहीं पर HCF आ जाएगा। 2 से 6, 9, 15। अब भाई 3 से जाएगा, अब 2 से मत दे देना, क्योंकि 2 से इसमें नहीं जाएगा 15 से। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा। अब किसी से मत दो, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो बस यहीं पर आ गया HCF। तो HCF इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3। अलग करोगे तो भी आएगा वैसे ही, तो 12। मतलब बेटा यहाँ पे जो 24 आपको बनाना दिए गए हैं, इनको 12 12 12 की कतार में लगाना पड़ेगा। इनको भी 12 12 12 की कतार में, इसको भी 12 12 12 की कतार में। तो ध्यान से देखो, अगर 12 12 12 की कतार में लगाओगे तो इसके कितने कॉलम बनेंगे? 2 कॉलम। कितने बनेंगे? 2 कॉलम। तो 24 डिवाइड बाई 12 दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉलम्स या 2 रोज।
बताइए यहाँ पे 20 टोटल 36 है, 36 डिवाइड बाई 12, आंसर कितने 3 रोज बनेंगी। और यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 12 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5 रोज बनेंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ रो, बेटा बोलो टोटल नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे 2 + 3 + 5, आंसर 10 कतारें बनेंगी। बेटा बोलो ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मिनिमम है। मैक्सिमम करना होता तो आप सबके दो 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 रख देते, है ना, एक एक रख देते, वो तो पूरे बन जाते। मैक्सिमम तो टोटल जोड़ दो उतना ही आएगा आंसर, एक एक रख दो पूरे मैदान में जमा दो, समझ गए ना। और मिनिमम के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा आंसर पहला क्लियर। आंसर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा C10। ठीक है, नेक्स्ट बोलो बेटा कौन सा है क्वेश्चन, अगला डाउट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इफ P इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8, P जो है 2 4 6 8 का एलसीएम है, तो यहाँ पे हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं। P जो है 2 4 6 8 का एलसीएम है 2 4 6 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 1, यहाँ इधर 1, इधर पे 2 3 को छोड़ दो, फिर 2 से आएगा 10 भी है इसमें, 2 4 6 8 10 भी है, थैंक यू बेटा। 2 4 6 8 10, यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, तो 5 बैठा रहेगा। अब 2 से गया 1 1 3 1 5, एंड देन 3 से जाएगा एंड देन 5 से जाएगा, फाइनली 1 1 1 1 1। तो बेटा P का जो एलसीएम आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। सो बेटा एलसीएम इज इक्वल्स टू 120 कह रहा है, मतलब P जो है P इज इक्वल्स टू 120, क्योंकि P को इसने एलसीएम बोला है। इफ P इज द एलसीएम ऑफ दिस, मतलब P इक्वल टू 120। Q इज द एलसीएम ऑफ 13579, 13579 का एलसीएम तो देखो डायरेक्टली निकाल देता हूँ बेटा, 3 3 जा बस 9 होगा, बाकी 5 और 7 का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। मतलब 5 7 जा 35 एंड 35 इंटू 9 कर लो, वही एलसीएम है। कितना आएगा बोलो, 35 इंटू 9, देखो 13579, तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 3 1 जा 3 5 7 एंड 3 3 जा 9, नाउ अगेन 3 5 7 1, इधर भी 1 एंड 5 से गया 1 7 1, इधर 1 और फिर 7 से, बोलिए एलसीएम कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 7, 315, ये आ गया एलसीएम। चलो दोनों आ गए, एलसीएम आ गया, ठीक है। एल, अब कह रहा है एन एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, तो जो पी और क्यू निकला है दोनों का एलसीएम एल निकलेगा, तो पी एंड क्यू, क्यू यही था ना, हाँ ठीक है, और पी और क्यू दोनों का एलसीएम एल निकलेगा। सो एल जो है एलसीएम निकालना है 120 एंड 315। चलिए तो यहाँ पर 2 से भेज दीजिए, 2 से 60 बार, इधर कुछ नहीं होगा, फिर इधर 2 से 30 बार, इधर कुछ नहीं, फिर इधर 2 से 15 बार, इधर कुछ नहीं, अब फिर 3 से, सो 3 5 जा 15 एंड 3 105 आई थिंक सो, राइट, यस, 3 1 जा 3, इधर 1 है 0 आ गया, राइट, फिर 3 से जाएगा 5 कुछ नहीं, और यहाँ पे कितना 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 7, ओके। चलिए तो एलसीएम देखिए, यहाँ पे एल की वैल्यू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 5 इंटू 7, 72 इंटू 5 इंटू 7, 72 इंटू 35, कितना हुआ बोलिए, 72 इंटू 35, 2
2520 ये आ चुका है। तो 3 एलसीएम हमारे पास आ चुके हैं। पी आ चुका, क्यू आ चुका, पी इक्वल टू 120 आया, क्यू इक्वल टू कितना आया 315, और एल जो आया दैट इज इक्वल्स टू कितना आया 2520, यही है ना। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी रिलेशन सही है। देखो एल और पी में, एल और क्यू में, तो पहले एल और पी में देख लेते हैं भाई साहब। ये एल है और ये पी है ना। तो कह रहा है 2520 और 120 में क्या रिलेशनशिप है, तो चलो करके देख लेते हैं। एल में मैं पी का डिवाइड कर देता हूं, एल डिवाइड बाई पी, यानी 2520 डिवाइडेड बाई 120, जीरो से जीरो कैंसिल। देखिए इसमें डिवाइड यदि कर दूं मैं 252 में 12 का, तो 12 टू जा 24, तो पहले तो 2 आ रहा है, ओके। और यहाँ पे 1 2 बच गया, 12 1 जा, तो कितना आ गया बेटा अपने पास में 21। तो L अपॉन पी इक्वल्स टू 21, सो L इक्वल टू 21p। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का कहना है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। बेटा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 में बताइए ज्यादा कौन है, 2 की पावर 4, तो यही आंसर आएगा 4 प्लेसेस, क्योंकि यही 10 बनाएगा। ओके, यही आपको 10 बनाने में मदद करेगा। सो आंसर आ जाएगा 4 प्लेसेस, करेक्ट आंसर इसका होगा बी। और बाकी सॉल्व करना है तो वो भी मैं दिखाई देता हूँ। 125 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, 124 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। बेटा बिना डिवीजन के इसको सॉल्व करना है, तो नीचे आपके पास 4 2 के जोड़े हैं, है ना। ऊपर भी आपको, ऊपर से तो खैर कोई मतलब नहीं होता है, और 5 के 3 जोड़े मतलब 5 एक कम है, तो बेटा एक 5 का मल्टीप्लाई, एक 5 का मल्टीप्लाई। नाउ 125 इंटू 5 कर लो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, और कैरी आ गई 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, राइट। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 बन गया जो हम चाहते थे। 2 और 5 10 बन जाएगा, तो 2 और 5 10, मतलब 10 की पावर 4, ऊपर 625, मतलब टोटल 4 डिजिट डेसिमल के बाद मिलेंगे। तो 1 2 3 4 कर लो, 625, जीरो हटाइए, डेसिमल लगाइए, 5 2 6, एक नहीं है तो जीरो, आंसर 0, 0.0625 इज द करेक्ट आंसर। तो वैसे मैंने बताया था सीधा सीधा फंडा है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर को देखिए, वही आपका आंसर बन जाएगा, डन। ओके, यस 39, यस। चलिए आइए देखते हैं 39। 39 में कह रहा है कि without actually performing the long division, the terminating decimal whose expansion is 51 upon 1500 is in the form of इतना इतना इतना। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। देखो यहाँ पे 51 अपॉन 15 इंटू 100 कर दो पहले तो। बेटा ये कह रहा है कि ये वाली चीज टूट करके ये बन गई है, मतलब पहले हमें ऊपर 17 चाहिए, तो एक काम करो 17 काटने के लिए यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 3 से 17 बार, और 3 से कितने बार, 5 बार। मिल गया मिल गया मिल गया, 3 से 17 बार और 3 से 5 बार, मतलब 17 ऊपर बन गया। अब कह रहा है इसको थोड़ा सा संभालो, ऊपर 17 हो चुका है, ऊपर की टेंशन खत्म। बेटा 5 इंटू 100 कितना होता है, 100 होता है 50 गुणे 2, मगर 100 का हमको फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बैठा हुआ है इस फॉर्मेट में। तो 100 का फैक्टर वैसे तो कर सकते हैं बोल के ही, 100, चलो यार ऐसे ही कर दो, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 गुणे 5, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 के 2 पेयर और 5 के 2 पेयर। बच्चों देखो ध्यान से, 17, टोटल 5 के कितने बन गए, 3, और 2 के कितने बन गए, 2, मिल गया। देखो भाई साहब अब कंपैरिजन करो, m मतलब 5 की पावर, बेटा यहाँ 5 की पावर कितनी है, 3, तो 5 की पावर 3 हो गई, तो m की वैल्यू 3 हो गई। बेटा 2 की पावर कितनी है, 2, तो n की जगह पे कौन खेलेगा, 2, बोलो 3 प्लस 2 कितना होता है, आंसर विल बी 5। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है नेक्स्ट डाउट। 54 assertion 29 upon 9261 will have non terminating repeating decimal exponent। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। देखो ये क्लियर दिख रहा है इसके राइट प्लेस में 1 है। अब राइट प्लेस में अगर 1 दिख रहा है 9261 के, तो ये किसी भी हालत में ना तो ये 2 कंटेन करेगा, 2 के फैक्टर कंटेन करेगा, और ना तो ये 5 के करेगा अकेले। बोलो यस की नो। और ना ही ये दोनों के कंटेन करेगा, मतलब अकेले 2 के, अकेले 5 के, और दोनों के नहीं करेगा। रीजन कह रहा है कि विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग, तो बिल्कुल सही बात है भाई। ऊपर वाला उसने कह दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, एक्सेप्ट मतलब एसर्शन ट्रू हो गया। एसर्शन क्या हो गया? ट्रू। अब रीजन में क्या दे रहा है? कह रहा है P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर सच दैट P एंड Q आर कोप्राइम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। यार देखो केवल इसमें एक चीज है जो पंगा हो सकता है, कहीं 29 इसको काट ना दे। तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूं 29 अपॉन 9261। अगर 29 ने कैंसिल कर दिया, उल्टा कर दिया हमने, 9261 डिवाइड बाई 29, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई डिवाइड भी नहीं कर रहा उसको वो, है ना। 29 जो है 9261 को डिवाइड भी नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर होगा ए। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इसको करेक्ट क्या कर रहा है? क्लैरिफाई कर रहा है। क्योंकि कल बताया था हमने कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर m अकेला होगा या 5 की पावर n अकेला होगा, और दोनों होंगे, है ना। और बोथ। चलिए देखिए 55 का 55 का पहला क्वेश्चन। कुल मिलाकर के इन लोगों ने हमसे पूछा है कि एलसीएम एचसीएफ में रिलेशनशिप क्या सही है, ए और इसकी, ठीक है ना, ए और बी की। तो चलिए मैं सबसे पहले इनका एचसीएफ निकाल लेता हूं और फिर एलसीएम ए और बी का। तो ए की जगह पी स्क्वायर क्यू की पावर 4 और बी की जगह पी क्यूब क्यू की पावर 2। अब यहां पर सबसे पहले देखो क्या कॉमन दिख रहा है, पी स्क्वायर से डिवाइड दे दो बेटा, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो यहां पर बचेगा क्या? क्यू की पावर 4, और यहां पर क्या बचेगा? पी क्यूब क्यू का स्क्वायर। गलत कर दिया, पी क्यूब क्यू का स्क्वायर नहीं बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि दो पी तो कॉमन थे ही तो बाहर चले गए। चलो आगे किससे डिवाइड जाएगा बेटा? क्यू स्क्वायर से। तो क्यू स्क्वायर से डिवाइड जाएगा तो ये हो गया क्यू स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा? केवल पी। क्या बचेगा? केवल पी। एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? एचसीएफ हमारे पास आ गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया? क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। और एलसीएम देखते हैं। अच्छा देखो अब यहाँ पे, अब एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम तो जो बच गए उनको और मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इक्वल टू आएगा जो एचसीएफ आया था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर और एक पी, मतलब पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4। ये एलसीएम आएगा। अब चारों में बैठाल करके देखो कि कौन सा रिलेशनशिप सही है। देखो बच्चों, कभी भी एचसीएम बढ़ के तो नहीं आ सकता, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, मतलब आंसर इन दोनों में छिपा हुआ है। तो चलिए मैं पहला चेक कर लेता हूं। एलसीएम इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इंटू एचसीएफ, है ना, और दूसरा है पी स्क्वायर क्यू इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ अपने पास में क्या है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और लाना क्या एलसीएम में? पी क्यूब। तो मेरे को बी लग रहा है, बी देखता हूं मैं। एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया बेटा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इंटू पी, बोलो कितना हो गया? पी क्यूब, मैच हो गया। क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर कितना हो गया? क्यू की पावर 4, ये भी मैच हो गया। बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आया भी एग्जाम में। तो पी वाई क्यू में बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है। कह रहा टू पॉजिटिव नंबर हैव देयर एचसीएफ एस 12। चलो अच्छी बात है भाई साहब। अब
आपके पास में लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, स्मॉल ए ले लो, स्मॉल ए और स्मॉल बी आपके पास दो नंबर है बेटा। अब कह रहा है कि इनका HCF जो दिया गया है बेटा, है ना, एंड देयर HCF इक्वल टू 12 दिया गया, पहली चीज तो ये दी गई है। अब कह रहा है कि इन नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 6336 दिया गया है। जो इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है 6336, यानी A इंटू बी इक्वल टू 6336। ठीक है बच्चों, A इंटू बी आपके पास में दिया गया है 6336। अब आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू देयर LCM इंटू कितना, HCF। ठीक है बेटा, HCF यहाँ पे 12 दिया गया है, LCM आपको पता नहीं है, और ये है 6336, तो आप LCM यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 6336 डिवाइडेड बाई कितना कर दिया, 12। तो चलो देखो कितना आ जाएगा बेटा, 6336 डिवाइड बाई 12, 5 बार 60, 3 3, ठीक है ना, कितना चला गया बताइए, इधर लिख देता हूं मैं 5, और फिर 12 टू जा 24, और कितना बच गया बेटा यहाँ पे 9, 6, 8, 528। बेटा तो LCM आपके पास में आ चुका है 528। तो कुल मिलाकर के आपको ऐसे द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर्स, तो आपने क्या देखा, 528 मतलब जो 6336 है दैट इज इक्वल्स टू A इंटू बी, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। हाँ बोलो। देखिए ये 528 है इंटू 12 है। अब आपको डिजाइन करने हैं ऐसे नंबर जिसमें मल्टीप्लाई ये आ जाए दोनों का। अब वो नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, तो बच्चों यहां से हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। अब दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो हम कोई नंबर नहीं बना पाएंगे, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसके आगे। यहां पर कह रहा है कि इन दोनों नंबर का HCF 12 है, किसका किसका, A का और B का। ठीक है ना, दो नंबर है, उनका HCF कितना है, 12 है। मतलब पहले नंबर को भी 12 ने डिवाइड किया होगा और दूसरे नंबर को भी 12 ने डिवाइड किया होगा, तभी तो HCF आता है। HCF जो होता है अपने गिवन नंबर को डिवाइड करता है। बेटा मान लो HCF डिवाइड करने के बाद यहां पर हमको मिल रहा है K1 और यहां पर क्या मिल रहा है बेटा, K2। क्लियर की नॉट क्लियर। तो मैं क्या कहूंगा, A की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 12K1, और B की वैल्यू कितनी होगी, बोलो भाई, 12K2। 12K2 बिल्कुल सही, क्योंकि A और B का HCF 12 है, मतलब A को भी 12 डिवाइड कर रहा होगा, तो कितने बार डिवाइड कर लिया, मान लिया K1 बार, और B को भी 12 डिवाइड कर लिया, मान लिया K2 बार। तो A इक्वल्स टू 12K1, B इक्वल्स टू 12K2। और ध्यान रखना कि यहाँ पे K1 एंड K2 शुड बी को प्राइम, शुड बी, हाँ ये याद रखिएगा कि भाई साहब यहाँ पे जो K1 और K2 हैं वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छी बात है। तो कितना आ गया मेरे पास, A इक्वल टू 12K1 और B इक्वल टू कितना, 12K2, और K1 एंड K2 को प्राइम। किसी के मन में सवाल तो नहीं है कि K1 और K2 को प्राइम क्यों नहीं होने चाहिए, शुड बी को प्राइम।
इसलिए बेटा क्योंकि जो कोप्राइम होते हैं उनका HCF 1 होता है, और अगर आप यहाँ पे 12K1 और 12K2 का HCF लोगे तो केवल 12 से डिवीजन होना चाहिए बस, और K1 और K2 में किसी का डिवीजन जाना नहीं चाहिए, नहीं तो HCF में वो भी घुस जाएगा नंबर। बस मेरे कहने का मतलब ये है। तो K1 और K2 को प्राइम होना चाहिए। अब आ जाओ भाई, A इंटू बी इक्वल्स टू, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया गया है? 6336, 6336। एक ही जगह 12K1 इंटू 12K2 इक्वल टू 6336। चलो बच्चों, 6336 डिवाइडेड बाई, यहाँ K1 रोक लो, यहाँ K2 रोक लो, 12 इंटू 12 काटा गया, पहली बार कट गया था आई थिंक 728 बार, है ना? 528 बार, राइट। तो वो चीज यहाँ पे काम में आ गई। 528 बार कट गया। चलो फिर से काट दो, शायद कट जाए, कटना भी चाहिए। 4 बार 48 और 4 बार 44। K1 इंटू K2 इक्वल टू 44। अब बच्चों जोड़े बनाने अपन को 44 के, ऐसे नंबर को जोड़े जो को प्राइम हो। K1 और K2 क्या हो? को प्राइम। बेटा एक जोड़ा है 11 और 4 का 44, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? तो एक जोड़ा बन गया 11 और 4, और देख लो 11 और 4 को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 और 1 है, बोलो हाँ या ना? तो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम। अगला 4 और 11, 11 और 4 है तो 4 और 11 भी है। अगला बोलो भाई, कोई है इसके अलावा कोई? 2 और 22 नहीं है क्या? हाँ, 2 गुणे 22 भी तो 44 होता है। वेरी गुड, गुड आंसर। 2 और 22 का कोप्राइम नहीं है, कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, कॉमन फैक्टर 2 है। क्या है? हाँ, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 11, तो कॉमन फैक्टर 2 है, तो भले ही मल्टीप्लाई दे रहा है मगर ये कोप्राइम नहीं है। अगर इसको ले लेते तो गलत हो जाता, फिर आपका HCF 12 नहीं आ सकता था, फिर आपका HCF 24 आता। तो आंसर बोलो कितने जोड़े बने ऐसे? हाउ मेनी पेयर? 2 पेयर। कितने पेयर बने? 2 पेयर। एक बन गया 11 गुणे 4 और एक बन गया 4 गुणे 11, 4 इंटू 11 एंड 11 इंटू 4। सो आंसर हाउ मेनी पेयर? हेंस वी गेट 2 पेयर। कितने पेयर बनेंगे बेटा? 2 पेयर। अच्छा, इन लोगों ने नंबर भी पूछे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास K आ चुका है, K1 K2 आ चुके हैं, तो हम आपको नंबर भी बता देंगे। तो आपके पास K1 K2 है 11 4 और 4 11। चलिए, तो K1 ले लो 11 और K2 ले लो 4। एक पहला केस है। तो आपके पास नंबर क्या थे? देखो 12K1 12K2, तो नंबर बनेगा 12K1 इक्वल टू 12 इंटू 11, बोलो बच्चों कितना हो गया? 132। एंड दूसरा 12K2 का मतलब 12 इंटू 4, बोलो कितना हो गया? 48। तो पहला नंबर बना हमारे पास 132, 48, ए कॉमा बी। दूसरा K1 इक्वल टू 4 एंड K2 इक्वल टू 11, तो नंबर पलट जाएंगे भाई साहब, 48 आगे आ जाएगा और 132 पीछे चला जाएगा। तो 48 132 गलत लिखा है, यहाँ पे 528 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? 132। एक, ओ 144 ले लिया है, 1 और 44 का पेयर बन रहा है, तो ऐसे 1 और 44 में तो 4 पेयर हो जाएंगे भाई साहब। हाँ। ब- नहीं, 1 और भाई 4 और 11 तो हमने लिया है ना। हाँ, 11 इंटू 4 नहीं लिया, मगर हो तो सकता है, क्या बुराई है भाई पलटने में? सपोर्ट तो कर रहा है ना, सपोर्ट तो कर रहा है। K1 इंटू K2 इक्वल टू ये है भाई, आपका कहना है कि 44 आना चाहिए, तो 44 आने के दो तरीके हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमने एक छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? 44 और 1 का, 44 और 1 का, क्योंकि 44 और 1 का भी HCF 1 ही आएगा। तो एक नंबर
K1 इक्वल टू 44 एंड K2 इक्वल टू 1। तो पहला नंबर आ जाएगा 528 और कितना दूसरा 12, क्योंकि 44 में 12 का मल्टीप्लाई करो तो 528। और इसी तरीके से K1 इक्वल टू 1 एंड K2 इक्वल टू 44। तो मेरी तरफ से इसके 4 आंसर पॉसिबल हैं देखा जाए तो। इन्होंने केवल 2 ही दिए हैं, मतलब इन्होंने ऑर्डर को नहीं माना, जबकि ऑर्डर का महत्व है यहाँ पे, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया डन। बेटा इतना टफ क्वेश्चन आपके टाइम में केवल एडवांस में आएगा, बेसिक वालों को इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है ना।